ये है भारत की सबसे अजीबोगरीब और रहस्यमय जगहें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 8, द रेड रेन एट इडुक्की। पश्चिमी घाट की खूबसूरती के अलावा यहाँ कई आकर्षक चीजें हैं जो लोगों को बेहद पसंद आती हैं। लेकिन इडुक्की या लाल क्षेत्र भारत में रहस्यमय स्थानों में से एक के रूप में भी प्रसिद्ध है। इडुक्की में लाल रंग की बारिश पहली बार 25 जुलाई 2001 को हुई थी। इस बारिश को 2 महीने तक इसी रंग में देखा गया था। इस रंग की वजह से कपड्ढे और इमारत सब कुछ इसी कलर में हो गए थे। जब इस बारिश का पानी स्थानीय लोगों द्वारा इकट्ठा की गई तो ऊपर साफ पानी तैरने लगा और नीचे लाल कण दिखने लगे। वैज्ञानिकों को भी इस बात की आज तक स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल पाई। नंबर 7, रूट ब्रिज चेरापूंजी। मेघालय की खासी जाति के पास एक खास हुनर मौजूद है। ये लोग पुल बनाते नहीं बल्कि उगाते हैं। रबर डीडीएच के पेड़हाच के तनों से भी कुछ जड्ढें निकलती हैं। ये लोग इन जड्ढों को एक खास दिशा में उगाते हैं। यहाँ मौजूद कुछ पुल 500 साल पुराने हैं और जड़ों से बनाए गए यह ब्रिज बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब लगते हैं। ऐसा लगता है कि यह किसी हॉलीवुड फिल्म का नजारा है। आप भी यहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं क्योंकि ऐसी जगह आपको विदेशों में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 6, चर्च शेटीहली। 1860 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाया गया चर्च शेटीहली उस दौर की सभी कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। ये सिर्फ चर्च ही नहीं, एक अनाथालय और अस्पताल का काम भी करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गोरुर डैम बनाया और इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। अधिकतर इमारतें गिर गईं और मलबा बन गईं। लेकिन इतने सालों में भी हर साल ये चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखता है और उसके बाद दोबारा पानी में लीन हो जाता है। अभी तक ये चर्च एक बेंगलुरु के पास फेमस टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है और कई लोगों का आस्था का केंद्र भी बन चुका है। नंबर 5, लेपाक्षी टेम्पल। भारत में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल लेपाक्षी अपनी वास्तुकला और चित्रकला के लिए जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अपने प्रसिद्ध लटके स्तंभ के कारण भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। इस जगह पर मौजूद 70 खंभों में से एक खंभा हवा के बीच में लटका हुआ है, यानी बिना सहारे के ज्यों का त्यों है। नंबर 4, कुलधारा विलेज। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक कुलधारा नामक गांव है जो लोगों के बीच देश के सबसे निर्जन और भूतिया गांव में से एक माना जाता है। यह गांव को 1291 के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था, लेकिन 1800 के दशक से वीरान पड़ा है और पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। यह स्थान अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता था, लेकिन एक रात कुलधारा और आसपास के 83 गांव के सभी लोग अंधेरे में गायब हो गए थे। इस जगह से जुड़ा एक लोकप्रिय मिथक है कि सलीम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी पसंद आ गई थी। वह उससे शादी करना चाहता था और गांव वालों को धमकी दी कि अगर कोई उसका विरोध किया तो वह उन पर और ज्यादा कर लगाएगा। बेटी के सम्मान को बचाने के लिए गांव का मुखिया पूरे गांव सहित रात के अंधेरे में गांव छोड़कर भाग गए। नंबर 3, कृष्णा बटरबॉल। चेन्नई में महाबलीपुरम में कृष्णा बटरबॉल है। यह बटरबॉल करीब 250 टन की एक चट्टान के रूप में एक जगह पर स्थित है। इस पत्थर को लेकर मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण मक्खन खा रहे थे तो यह जमीन पर आ गया था। कृष्णा बटरबॉल यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नंबर 2, जगमहाल उदयपुर। उदयपुर में पिछौला झील में एक तैरता हुआ महल जगनिवास महल है जो देखने में काफी रोमांचक लगता है। पिछौला झील की लहरें महल की दीवारों से टकराती रहती हैं। पानी में तैरते इस महल को जल महल के नाम से भी पुकारते हैं। यह विदेशी सैलानियों को बहुत आकर्षित करता है। नंबर 1, कोझिकोड फ्लोटिंग ब्रिज। केरल के कोझिकोड जिले में बेपोर्ट तट पर समुद्र पर यह पुल है। समुद्र के ऊपर बना पुल हवा की लहरों के साथ हिलता है। जब पानी की लहरें आगे बढ़ती हैं तो ब्रिज हवा के साथ झूलने लगता है। यह तैरता पुल लगभग 100 मीटर लंबा है। इस ब्रिज पर जाने के लिए यात्रियों को पहले लाइफ जैकेट पहननी पड़ती है। सुरक्षा कारणों से लाइफ जैकेट पहनने के बाद ही उन्हें इस पर चढ़ने की अनुमति मिलती है।